हेलो एवरीवन, अ वेरी ग्रेट वेलकम यू ऑल ऑन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। स्वागत है आप सब लोगों का। तो शुरू करते हैं आज का एक बड़ा बेहतरीन इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें मैं आपकी बात करने वाला हूं कि जून 2025 में आखिर वो कौन से टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी पेपर 2, हाँ जी बिल्कुल, इसके लिए जिनको अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए कि एक्चुअली एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा पार्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा। अच्छा, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग का ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कीजिएगा डाउनलोड, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो एक्चुअली आज मेरी मुलाकात आपसे हो रही है यूजीसी नेट जून 2025 की बात, दैट इज ज्योग्राफी टॉप 40 टॉपिक्स मस्ट वॉच। हाँ जी, वाकई में मस्ट वॉच, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। एक्चुअली अगर हमें पूरे सिलेबस यानी कि 10 यूनिट में से कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएं जो आपकी तैयारी को थोड़ा सा श्रिंक कर दे, छोटा कर दे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अमृत है भाई। सो एक्चुअली देखिएगा जरा। सो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही टॉपिक्स लेकर के आया हूं। यहां पर यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होंगे मैं तेजी से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और बताते जाऊंगा। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, और हाँ, जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप के साथ में। और सबसे खास बात, मेरे साथ में अब शुरू होने वाले हैं इन सेशंस के साथ में मैराथन, तो मैराथन भी ज्वाइन करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट हमेशा सुना है, आप भी सुनते हैं। तो ये है एक्चुअली आपके पास में द फर्स्ट यूनिट, यानी कि पहला यूनिट जिस पे एक्चुअली मैंने बात करेंगे, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकारिकी के ऊपर। इसमें यहां पर हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स और फोर्सेस ऑफ अर्थ। इसके अलावा डेविस और पैंक, और साथ ही साथ जो लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन होते हैं, ग्लेशियल, रिवर, एओलिन, कास्ट, ओके, और कोस्टल लैंडफॉर्म्स, यानी कि हमारे पास में जितनी प्रकार की भू आकृतियां हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को यहां पर कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है, दैट इज द ओके, आपके पास में है यूनिट 2, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, दैट इज द एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। ओके, यानी कि हमारे पास में वायुमंडल है, सौरताप है, तापमान है, दबाव है। ओके, एयर मासेस यानी कि वायु राशियां, फ्रंट एंड द अपर एयर सर्कुलेशन, वाताग्र और ऊपरी वायु संचरण, कोपेन थॉर्नथ्वेट के क्लासिफिकेशन और जलवायु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण संकट। एक बात को ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक और क्लासेस के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे एक्चुअली लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों में जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हुए हैं, उनके एक प्रॉपर एनालिसिस यानी कि विश्लेषण के माध्यम से निकाल करके मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा। ये है एक्चुअली हमारे पास में यूनिट 3, यानी कि तीसरी इकाई, ओशनोग्राफी, महासागरीय विज्ञान, जिनमें से एक्चुअली हमारे पास में हमेशा से टॉपिक्स इनकी यहां पर कवर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन, ओके, कंपोजिशन एंड द ओशन डिपॉजिट्स एंड कोरल्स, मतलब महासागरों की संरचना, इनकी संगठन, साथ ही साथ महासागरीय निक्षेप और मूंगा। इसके अलावा बात करते हैं ओशियन करंट्स, महासागरीय धाराएं, तरंगें और टाइड्स यानी कि ज्वार। बिल्कुल एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर तो क्वेश्चंस हमारा बनता ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक्चुअली हमारे पास में आता है यूनिट 4, यानी कि चौथी इकाई, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास में आता है कि ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन हो जाता है, और यही कारण है कि इसका बेनिफिट्स दोनों तरफ है। ओके, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां जो टॉपिक हमारे पास में कवर कर रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम, ह्यूमन इकोलॉजी, एनर्जी फ्लो, एथिक्स एंड डीप इकोलॉजी। ओके, इसके अलावा हमारे पास में ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड, नेशनल और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। मतलब एक्चुअली यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र, मानव पारिस्थितिकी के साथ साथ ऊर्जा प्रवाह, एथिक्स यानी कि नैतिकता, यानी कि पर्यावरण नैतिकता और गहन पारिस्थितिकी। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि, और फिर अर्बन हीट आइलैंड, नगरीय ऊष्मद्वीप। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम और नीतियां लगातार बनती जाती हैं करंट तक, यानी कि अभी हाल ही तक, वो सब के सब इसमें शामिल किया जाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट हमारे पास में आता है यूनिट 5, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी कि इसमें शामिल करते हैं जनसंख्या और अधिवास भूगोल को। इसमें टॉपिक जो कवर करते हैं, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ माल्थस सैडलर, ओके, और रिकार्डो, यानी कि माल्थस सैडलर रिकार्डो के सिद्धांतों के साथ में विश्व में जनसंख्या का वितरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, यानी कि नगरीय और ग्रामीण अधिवास, ओके, और इसके अलावा सेंट्रल प्लेस थ्योरी, यानी कि काफी पॉपुलेशन संबंधी, या कह सकते हैं कि हमारे पास में सेटलमेंट अधिवास संबंधी जितने भी मॉडल्स होते हैं, इन मॉडल्स को ध्यान में रखिएगा, जिनमें प्राइमेट सिटी यानी कि प्रधान नगर, रैंक साइज रूल, कोटी आकार नियम, बर्गेस, हैरिस और उलमिन हायट के विभिन्न प्रकार के मॉडल्स, ये काफी महत्वपूर्ण होंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो अभी इस बार के एग्जामिनेशन के लिए। एक बात को ध्यान रखिएगा, इन सबका एक जो क्रम है, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, इन क्रमों को भी ध्यान में रखना है, इनकी बुक्स, इनकी पुस्तकें भी ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, दैट इज यूनिट 6, यानी कि छठवीं इकाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल
डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक गतिविधियां और प्रादेशिक विकास। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें एक्चुअली हमारे पास में इकोनॉमिक एक्टिविटी का पोर्शन पे काफी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में पिछले एग्जामिनेशंस में बढ़ते हुए दिखाई दिए। ओके, जिसमें एक्चुअली नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के क्वेश्चंस शामिल थे। तो इनको ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नेचुरल रिसोर्सेज, एलसीसी यानी कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ओके, सबसे पहले आर्थिक गतिविधियां, प्राकृतिक संसाधन और ओके दरअसल एलसीसी यानी कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, भूमि क्षमता वर्गीकरण। इसके अलावा आता है वीवर, दोई, रफीउल्ला इत्यादि के जो हमारे पास में लोकेशनल मॉडल्स हैं यानी कि अवस्थिति सिद्धांत। ओके, इन पर प्रश्न हमेशा से बनते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण होंगे। एक्चुअली यहां से फैक्ट्स यानी कि तथ्यात्मक जानकारियां अधिकतम पूछी जाती हैं। इसके अलावा थ्योरीज ऑफ वेबर, लॉश, एलन प्रेट, डीएम स्मिथ है। इसके अलावा एडवर्ड उलमैन, एमी हर्स्ट, ग्रेविटी के मॉडल, स्पेशली ये सारे के सारे जितने मॉडल्स हैं इनका वर्ष, इनका ओके किन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है और साथ ही साथ इनका क्रम जो है काफी महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, एक्चुअली अथवा यहाँ पर थ्योरीज यानी कि स्पेशली जो है थ्योरीज का किस पर्टिकुलर बुक्स के साथ में कंसर्न है, कौन सी पुस्तकों के साथ में संबंधित है, इन पर भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। अल्बर्टो हर्शमैन, गुन्नार मेडाल, फ्रीडमैन इत्यादि ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे जिनका अध्ययन आपको करना है, कौन सी थ्योरी दी है, किन पुस्तकों के साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूनिट 7, 7वीं इकाई कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल के ऊपर बात होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल रिल्म एंड द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास में बात करेंगे संस्कृति की। ओके, स्पेशली हमारे पास में समझ या फिर अवधारणाएं। ओके, सांस्कृतिक विरासत, यहां पर सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक संरचनाएं, ये टॉपिक्स पर एक्चुअली हमारे पास में क्वेश्चंस अभी हाल ही में काफी बढ़ गए हैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्चुअली हमारे पास में एक प्रश्न और 3 विकल्पों के साथ में या 4 विकल्पों के साथ में आपको पूछा जाता है कि कौन से विकल्प बिल्कुल सही होंगे, विच ऑप्शंस और द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो एक्चुअली यहां पर आप लोगों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के यहां पर टॉपिक्स को कवर करना है। इसमें होगा सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एक्सक्लूजन, ट्राइब, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज। ओके, मतलब यहां पर सामाजिक बेहतर व्यवस्था, ओके जीवन स्तर, साथ ही साथ एक्चुअली हमारे पास में गुणवत्ता पूर्ण जीवन स्तर की बात की जा रही है। इसके अलावा सोशल एक्सक्लूजन यानी कि सामाजिक बहिष्कार इत्यादि, जनजातियां, फिर बात करते हैं जाति, धर्म और इत्यादि। भाषा पर काफी प्रश्न हमारे पिछले हाल ही के वर्षों में पूछे जाने कि हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न शुरू हो चुका है जिस पर हमें विशेष तैयारी करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बाउंड्री, फ्रंटियर, फेडरलिज्म, इलेक्टोरल बिहेवियर, ओके मतलब सीमा, सीमांत, संघवाद और साथ ही साथ मतदान व्यवहार जैसे ओके टॉपिक पर भी काफी महत्व ध्यान दिया गया है। हार्टलैंड, ड्रीमलैंड थ्योरी, हृदय स्थल, परिधि स्थल सिद्धांत, इंटरनेशनल रीजनल ब्लॉक्स, अंतरराष्ट्रीय जो ओके प्रादेशिक संगठन है, इन पर भी विशेष रूप से प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। ओके, और हाल ही के जो हमारे पास में सम्मेलन होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है और इनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी ध्यान रखना है। इसके साथ में नेक्स्ट एक्चुअली हमारे पास में आता है दैट वी कॉल्ड एज द यूनिट 8 यानी कि 8वीं इकाई, जहां पर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। स्पेशली यहां एक सबसे खास बात हमारे पास में आती है कि इन टॉपिक्स में सबसे खास होता है कि जितने भी हमारे पास में प्रश्न पूछे जाते हैं इन अधिकांश प्रश्नों पर विशेष रूप से ओके तथ्यात्मक जानकारी यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का होना काफी जरूरी होता है। और ये एक पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जहां पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत कम होता है। अगर वो सपोज मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि आधुनिक भौगोलिक चिंतन का यहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें एक्चुअली हमारे पास में दरअसल ओके कॉन्सेप्ट और एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर एक्चुअली थोड़े ओके मिडेवल या फिर ओल्ड एज यानी कि मध्यकालीन या प्राचीन यहां पर भूगोलवेत्ताओं संबंधी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तो वहां पर तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा हो जाती है। इस पे ध्यान रखिएगा और इसी के अनुसार उनको तैयार भी कीजिएगा। क्रम विशेष रूप से यानी कि क्रोनोलॉजी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहां पर ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज और एक्चुअली इंडियन ज्योग्राफर्स को शामिल करते हैं। वेरेनियस है, कांट है, हम्बोल्ट है, रिटर है, हार्टशॉन, शाफर। ओके, और फिर हमारे पास में डुअलिज्म यानी कि भूगोल में द्वैतवाद। सो दैट इज आल्सो अ वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्चुअली हमारे पास में आता है दैट वी कॉल्ड एज अ यूनिट 9 यानी कि 9वीं इकाई ज्योग्राफिकल टेक्निक यानी कि भौगोलिक तकनीकियां। प्रैक्टिकल भूगोल, इसे प्रायोगिक भूगोल भी कह सकते हैं। जहां पर हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट है कि दरअसल अभी इसका जो पोर्शन है वो एक यहां पर धीरे धीरे करके कुछ यहां पर एनालिटिकल पोर्शन की तरफ यहां पर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी काफी कुछ क्वेश्चंस फैक्ट पर बेस्ड ही आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहां पर है एरियल फोटोग्राफी,
रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस। एक्चुअली इन पर तो क्वेश्चंस डेफिनेटली होना ही होना है, यहां पर आप नकार ही नहीं सकते। और साथ ही साथ फिर आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका डेफिनेटली क्वेश्चन हमारा बनता है। सैंपलिंग, हाइपोथेसिस, टाइम सीरीज, कोरिलेशन, रिग्रेशन। ओके, इनमें से काफी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप पेपर 1 के लिए रिसर्च में भी पढ़ रहे हो। ओके, तो पेपर 1 के रिसर्च का पेपर पढ़ने के कारण से यहां पर एक्चुअली आपको काफी कुछ सपोर्ट करता है। दोनों दो एक्चुअली हमारे पास में पेपर 1 पेपर 2 दोनों के टॉपिक्स को आप यहां से कवर कर पाते हो, दैट इज मोस्ट बेनिफिट। अच्छा, यहां एक्सक्लूसिवली हमारे ज्योग्राफी में स्टडी करने के लिए आपके बाइफरकेशन रेशो, ड्रेनेज डेंसिटी और ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली ये वाली जो पोर्शंस होते हैं ये थोड़े से ध्यान रखने वाले हैं। पिछले हाल ही के यहां पर एग्जामिनेशन में लगातार कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमसे पूछे जा रहे हैं, एंड यही कारण है कि दैट बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारे लिए समान रूप से काफी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। और फाइनली हमारे पास में आता है दैट इज यूनिट 10 यानी कि 10वीं इकाई, जिस पर हम बात करते हैं भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एक्चुअली ना यहां फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि स्पेशली हमारे पास में ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक वर्गीकरण, भारत में अफवाह तंत्र, नदियों के बारे में। अच्छा, अभी इस समय काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहलगाम वगैरह के बाद में इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उनको ध्यान में रखते हुए रिवर सिस्टम जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, नदी तंत्र, जिन पर एक्चुअली हमारे पास में रिवर के लोकेशन या फिर मैप एक्चुअली स्टडी को थोड़ा सा ध्यान में रख करके उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इंडियन मानसून, नेचुरल डिजास्टर, जहां की भारत का जलवायु वर्गीकरण, स्पेशली कोपन पे ही वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत में मानसून और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उन पर भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, मेजर क्रॉप्स, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ग्रीन रिवोल्यूशन, रिवर वाटर प्रोजेक्ट, नदी जल परियोजनाएं हैं, हरित यहाँ पर हरित क्रांति है हमारे पास में, भारत में कृषि जो जलवायु प्रदेश है, भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण फसलें, क्योंकि फसलों में कौन सा राज्य कितना उत्पादन कर रहा है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में है। कौन सा क्षेत्र किस कृषि प्रधान क्षेत्र में शामिल होता है, भारत की क्या स्थिति किसी पर्टिकुलर फसल को लेकर के, तो ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास में होते हैं जो करंट के साथ में भी जुड़ करके आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन एंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश और परिवहन के क्षेत्र में भी हमसे प्रश्न काफी कुछ हो रहे हैं। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को देखिएगा। एक्चुअली ये मैं बता दूं कि वो टॉप 40 एक्चुअली अराउंड आपके पास में मैंने वो टॉपिक्स चूज किए हैं यानी कि चयन किए हैं जिनको मैंने पिछले 10 सालों से लगातार एग्जामिनेशन में आता हुआ देखा है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक्चुअली काफी कंसाइज और बेहतर तरीके से टारगेटेड प्रिपरेशन की तरफ आप आगे बढ़िएगा और मेरे साथ में यूट्यूब चैनल पर एक्चुअली और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऐप पर लगातार बनी रहेगा, जहां मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर के आपके साथ लगातार प्रैक्टिस सेशंस करा रहा हूं। ओके, हमारे मैराथन भी अब यहां से शुरू होने वाले हैं, तो छोड़िएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके, सबसे खास बात, हमारे साथ में अगर आप पेड कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप यूजीसी नेट सेट या जेआरएफ के फाउंडेशन बैच के साथ में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप यहां पर जुड़ सकते हैं। ओके, स्पेशली इन सारे कोर्सेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड के, आप 6 महीने के लिए या फिर साल भर के लिए, या फिर एक्चुअली अगर आप सपोज अभी जस्ट पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप एक्चुअली हमारे साथ में अगले 2026 जून तक की तैयारी के लिए भी जुड़ सकते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास में आता है, अभी यहां पर टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ने लॉन्च किया है टेक्स्टबुक पास एलीट। ये आपका एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन है जिसमें सिर्फ 1000 रुपए का आपको टेस्ट मिलता है, लेकिन एक्चुअली अभी इसमें स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ आपको 899 रुपीज का अवेलेबल है। ओके, तो आपके पास में दरअसल लगभग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में और हमारे ज्योग्राफी में ये टेक्स्ट बुक एलिट का एक्चुअली पास एलिट का ये टॉपिक हमारे पास में या कोर्स हमारे पास में अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट के हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप 2025 जून के एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं तो आपका ये बैच सिर्फ 3999 रुपए का मिलता है, जिसमें मिलता है आपको प्रैक्टिस सेशंस, रेगुलर पैड क्लासेस, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली आपको बूस्टर सेशन का पूरा एक जबरदस्त कोर्स। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपके पास में एक ही पर्टिकुलर कोर्स में शामिल होता है। अच्छा, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नाम का कूपन कोड आशीष जरूर यूज कर लीजिएगा, ये देगा आपको हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप की क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे साथ में स्पेशली ध्यान रखिएगा, मेरे नाम का कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर है, आप चाहो तो इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड से भी ओके आप क्या कर सकते हैं, स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस खूब सारी एक्चुअली हमारे पास में दरअसल जो भी फ्री क्लासेस की लिंक्स होती हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं। काफी कुछ सबसे कह सकते हैं कि दरअसल ओके इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, और हमारे यूट्यूब पर होने वाली क्लासेस की पीडीएफ भी यहां शेयर करता हूं। तो यहां पर एक्चुअली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा ताकि आप हमारे क्लासेस, हमारे टेक्स्ट बुक और हमारे कंटेंट के साथ में हमेशा अपडेट रहें। थैंक
थैंक यू सो मच ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्लासेस हमेशा मॉर्निंग 7 o'clock यानी कि सुबह 7 बजे मंडे टू फ्राइडे होती है, और इवनिंग 9:30 यानी कि शाम को 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे होती है। तो बने रहेगा मेरे साथ में हमेशा इसी पर्टिकुलर चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच ऑल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट सेशन। लाइक कीजिएगा, और एक्चुअली पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ में, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअली आपके तैयारी को कितना बेनिफिट करता है ये शॉर्ट टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।